Assalamualaikum or welcome to my channel. So today in this video I'm going to finish my current read. I have been reading it since last few weeks, but I was not able to finish it because of my work or because of my laziness. So today I thought of finishing it with you. So welcome to my reading blog, and currently I am at 88 pages, 88th page. Not 88, wait a second. Yes, I'm at 94th page, and this book is of 144 pages. So now let's have our breakfast together. It's somewhere 1 p.m. and I'm having my breakfast at 1 p.m. I have my tea and the glass of water ready. So we will have our breakfast and we will also read the book and we'll try to finish it. So yeah, stay tuned with me. No, sorry guys, I was not at 94th, I was at 96th. Sorry. So this is like the second हिंदी में इसको अंक बोलते हैं, तो दूसरा अंक है ये, तो मैं वो पढ़ रही हूँ. Yeah, stay tuned. See, I was reading, and this particular story is about मोटेराम पंडित, या पंडित मोटेराम की डायरी. एंड इसमें he is like he is trying to say कि मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं है, बट मुझे सारी विद्याओं का ज्ञान है और मैं किसी को भी पागल बना सकता हूँ. इतने बड़े बड़े शास्त्र वेद जिन लोगों ने पढ़े हैं वो मेरे से अगर बात करने आएंगे मैं उनको चपेट दूंगा. तो उसी बात पे ही इज़ लाइक कि जी हाँ, चपेट दूँ, ऐसा चपेटूँ, ऐसा रंगे दूँ कि पंडित जी को भागने का रास्ता ना मिले. पाठक कहेंगे कि यह असंभव है, भला एक मूर्ख आदमी महान पंडित कैसे रगे देगा. मैं कहता हूँ प्रियवर, पुस्तक चाटने से कोई विद्वान नहीं हो जाता. जो विद्वान आज इस युग में श्राद्ध, पिंडदान और वर्णाश्रम में विश्वास रखता हो, जो आज गोबर और गौमूत्र को पवित्र समझता हो, जो देव पूजा को मुक्ता का साधन समझता हो, वह विद्वान कैसे हो सकता है. And I am amazed कि yes, he is absolutely right. Anyone can make you fool if you still believe in these kind of things. Vishwas and Andhvishwas are two different things. So yeah, let's get back to the reading. आई एम एट थर्ड पार्ट, तीसरे एंड पे हूँ. एंड मुझे नहीं पता ये स्टोरी कब लिखी गई है. आई हैव नो आइडिया. इट इज़ नॉट इवन रिटन. मे बी आई विल गूगल इट, बट आई एम टेलिंग यू टू हैव द आइडिया कि ये किस एरा से है. इसमें बोल रहा है कि मीन्स जो इस स्टोरी का जो प्रोटैगनिस्ट है उसको तबीयत खराब हो जाती है, वो डॉक्टर के पास जाता है. एंड ही इज़ फ्रॉम बनारस और वो अभी किसी काम के लिए बम्बई गया. वो बम्बई का खाना खाता है एंड उसको थोड़ा सा ऐसे उसको फील होता है शायद उसको डाइजेशन का इशू हो गया है. तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे 32 रुपये मांगता है फीस. एंड वो 32 रुपये पे भी इतना शॉक्ड हो जाता है. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि स्टोरी किस टाइमलाइंस में लिखी हुई है. आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ पोइट्री. और इसमें है ना कुछ दोहे दिए गए हैं एंड आई एम स्किपिंग दो दोहे क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं है. पोइट्री जैसा कुछ भी पसंद नहीं है. I'll not give you the context, but I'll just tell you a little bit. The
पंडित, ही द कैरेक्टर इज द पंडित, एंड वो अपने किसी क्लाइंट को कुछ बोल रहा है, एंड उसकी लाइन है, तो एक दो दिन तुम्हारी स्त्री ही भोजन पका लेगी तो क्या छोटी हो जाएगी, सास ससुर की सेवा करना ही स्त्री का परम धर्म है। Let me know in the comment if you agree to this. And I'm so glad that his client is saying this. मैं इसे स्वीकार नहीं करता महोदय, बुरा ना मानिएगा, आप 100 बरस की पुरानी बात कह रहे हैं। सास ससुर को ऐसी जरा जरा की बातों के लिए पुत्र और पुत्रवधू को संकट में नहीं डालना चाहिए। समय बहुत आगे बढ़ गया है, अब ऐसे माता पिता के लिए स्थान नहीं रहा। आई एम सो ग्लैड दैट ही इज़ अ फेमिनिस्ट एंड आई वांट अ फेमिनिस्ट फॉर मी आल्सो। I'm really proud of this character, his client. इन पंडित लोगों को कितना ही मतलब आई डोंट नो, लोगों को इतना क्या ऑब्सेशन है एक लेडी से काम कराने का, दैट लाइक जो भी हुआ है, आई एम जस्ट टेलिंग यू वन लाइन कि उसने उसको कुछ बोला कि आप मेरे माँ बाप के लिए खाना बना दीजिएगा क्योंकि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप पंडित हैं बट आप खाना बना दीजिएगा। तो उसने बोला कि आपकी इच्छा है तो मैं चल के भोजन पका दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप उसे स्वीकार करें। उसका क्लाइंट बोलता है कहिए कहिए, आप जो कुछ कहेंगे वह स्वीकार है, आपने आज मेरी लाज रखी है। तो उस पर वो कैरेक्टर जो पंडित है वो बोलता है मैं रसोई में बैठकर बताता जाऊँगा, काम श्रीमती को करना पड़ेगा। इफ़ हर हस्बैंड हैज़ नो प्रॉब्लम, तो आपको क्या ऑब्सेशन है कि घर की स्त्री काम करे? ओके, सो दिस स्टोरी इज फिनिश्ड। आई सी यू आई सी यू बाद में। सो बेसिकली आई रीड 10 pages in one sitting, so I'll meet you in the next sitting. Hi, welcome to the another reading session. I am reading a book. It was such a nice story. Currently, I am just reading this. I don't know if you guys can hear me. Guys, you can. So I'm
finally I have finished my book and I'm just so happy. I guess the last story was the only story which has some happy ending. Otherwise, no stories had any happy ending. The review will be coming soon, and now I am picking this, The Vegetarian. It is from Namita Dubey's recommendation. So I'm picking this. So stay tuned for the reading blog of The Vegetarian. It is of 127 pages, but words are very very small, so I guess it is somewhere equal to 300 pages. So let's see in how many days I'm going to finish it. Stay tuned. And yeah, if you're new to my channel, don't forget to subscribe, and if you have already subscribed to my channel, please watch all my videos and like it and comment on videos. Yeah, thank you. Bye.